हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके पहले आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक नाम से आपको दो चीजें कंफर्म कि ये कोई भी ऐसी मूवमेंट होगा कोई कि जो साइक्लिक नहीं है, यानी जो चीज जहां से चलेगी वहां पहुंचेगी नहीं। एक चीज आपको ये मन में बिठा के रखना है। दूसरी चीज आपको पता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन। लाइट की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन ही क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखते हैं कैसे चीजें क्या हो रही हैं। सबसे पहली प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो किसके थ्रू है, वो है फोटो सिस्टम के थ्रू। पीएस सेकेंड, और पीएस सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर क्या है, 680। अगर आपको यहां पे चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम क्या है। और इस फोटो सिस्टम में मैंने P680 क्यों लिखा है। और इस फोटो सिस्टम में क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये हो गई लाइट। और ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी LHC, जिसको एंटीना भी बोलते हैं। जब लाइट पड़ी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे तो इन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर किया। रिएक्शन सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे करेगा, 680 वेवलेंथ पर। जब इतनी चारों तरफ से यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू अब सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को ट्रांसमिट की जा रही है, यानी इधर से भी, इधर से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। जब इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसमिट होगी रिएक्शन सेंटर को, तो जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो है तो एक एटम ही, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो हैं। जब इतनी लार्ज स्केल में एनर्जी आएगी रिएक्शन सेंटर के पास तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और जब एनर्जाइज्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ मूव करेंगे। तो यानी जो पीएस सेकेंड का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इस मूव्ड इलेक्ट्रॉन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि है कौन, फियोफाइटिन। और ये फियोफाइटिन इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर रखेगा नहीं अपने पास, ये ट्रांसपोर्ट कर देगा करेगा प्लास्टो क्विनोन को
और ये प्लास्टोक्यूनॉन भी इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर रखेंगे नहीं, ये भी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। इस इलेक्ट्रॉन को किसके पास ट्रांसपोर्ट करेंगे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। लेकिन यहां पे एक स्टेप होगी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, क्योंकि यहां से जब इमिशन हुआ तो इसने क्यों हुआ, क्योंकि इसने लाइट एनर्जी से, इस इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करके कौन यूटिलाइज करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बना देंगे क्या, एटीपी। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और बनाएंगे क्या, एटीपी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास, जो ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रॉन है या एग्जॉस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपनी एनर्जी को क्या किया इन्होंने, फुलफिल कर दिया, अपनी एनर्जी को लगा दिया एटीपी के फॉर्मेशन में। तो जो ये एग्जॉस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे से कहां आएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन इस एग्जॉस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे फोटो सिस्टम 1 को। और इस फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, P700। मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको यहां चीजें नहीं समझ में आ रही, फोटो सिस्टम क्या है, ये मैंने P700 क्या लिखा है, तो आप इसके पहले का वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं, वहां आपको क्लियर चीजें समझ आएगी। उसके बाद इसको, इस वीडियो को देखिए। तो ये जो PS1 है, PS1 का भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ेंगे, जब लाइट PS2 पे पड़ेगी तो लाइट जो है PS1 पे भी पड़ेगी, लाइट PS1 पे। और जो प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये प्लास्टोक्यूनॉन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा PS1 के पास। अब ये क्या हुआ कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन PS1 से चला था वो इलेक्ट्रॉन ही आके PS1 के पास वापस आ जाता है। लेकिन यहां क्या है कि जो PS2 से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, वो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पर, PS1 के पास। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या इमिटेड होगा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन होल तो क्रिएट होगा ही। और जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा, उस इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करना है। और यहां का तो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पर, PS1 के पास। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल है, उस इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करेंगे हम थ्रू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू। अब फोटोलिसिस में क्या, H2O, अगर हम इसको फोटोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। अगर इसको हम बैलेंस करें, 2H2O, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ये ऑक्सीजन गैस। मैंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वाटर से, और थ्रू द फोटोलिसिस ऑफ
वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ और ये ऑक्सीजन क्या हुई, लिबरेट हुई। तो जो PS2 में इलेक्ट्रॉन होल है, उस इलेक्ट्रॉन होल की भरपाई किससे हम करेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन को हम कहा ले जाएंगे, PS2 के होल को फुलफिल करने में। किसकी हेल्प से करेंगे, हेल्प लेंगे हम Mn और Cl की, यानी Mn और Cl की हेल्प से फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम फुलफिल कर देंगे किसमें, PS2 में। ये PS1 है, इस PS1 पे भी लाइट पड़ रही है, तो इसके भी जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर के पास। और जब रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, वहां भी एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इतनी लार्ज स्केल में एनर्जी आएगी तो इनके भी इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ मूव करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को कैच कौन करेगा, कैच करेगा FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। FeS क्या, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो PS1 का इमिटेड इलेक्ट्रॉन था, उस PS1 के इमिटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे FD को, यानी कि फेरोडॉक्सिन को। और इस फेरोडॉक्सिन के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है FD NADP रिडक्टेस। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम FD के पास FD NADP रिडक्टेस, यानी NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये रिड्यूस कब होगा, NADP ये रिड्यूस होगा जब इसको पास NADP रिड्यूस कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे NADPH+ में। तो करें क्या, ये जो FeS आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन NADP, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, NADP के पास। तो इलेक्ट्रॉन तो मिल गया इसको NADP को, और ये रिड्यूस हो गया किसके फॉर्म में, NADPH+ के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन तो मिला लेकिन प्रोटॉन भी तो चाहिए इसको, वो प्रोटॉन कौन देगा, याद करो आप, जब आपने फोटोलिसिस ऑफ वाटर करी तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जनरेट हुए, तो यहां पे जो प्रोटॉन देगा वो प्रोटॉन कौन देगा, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू जो प्रोटॉन जनरेट हुआ वो प्रोटॉन
ये, यानी ये क्या बन गया आपका रिड्यूस कोएंजाइम। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई इसके थ्रू। अच्छा, ये हम 4 इलेक्ट्रॉन एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो आप 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन भी है 4 प्रोटॉन। और ये फिर क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे 2NADPS2 और ये क्या ओके। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये है या मेन एक्टिविटी जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है PS2 का वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक नहीं होता है PS2 में, वो चला कहां जाता है PS1 के पास, इसलिए नॉन साइक्लिक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की ये हेल्प से ATP फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता होना चाहिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। पहला पॉइंट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर PS2 के साथ जुड़ा हुआ है, PS1 पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट होगा वो किसकी हेल्प से होगा, Mn और Cl की हेल्प से। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू ऑक्सीजन एज अ नेट प्रोडक्ट इवॉल्व होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, फियोफाइटिन है। यानी PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, फियोफाइटिन। काफी बार पूछा जाता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिलेगा आपको। और इस फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, PS1 के पास, थ्रू अ इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम इन इंटरमीडिएट के नाम को हटा के एक शब्द लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही तो है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसपोर्ट हुआ प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से PS1 के पास। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। नेक्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और रेड्यूस को एंजाइम A दोनों का फॉर्मेशन होता है, ये ATP और ये NADPS2। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ATP का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। आप वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक ATP का फॉर्मेशन और साइक्लिक में 2 ATP का फॉर्मेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
में जो PS1 को इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो कौन है? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग एजेंट है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि जो ये आप देख रहे हैं शेप यन जैसा शेप है, ये यन जैसा शेप नहीं है, जेड। अगर हम इसको घुमा दें ऐसे तो जेड जैसे बन जाएगा, अंग्रेजी का जेड ये। तो इसलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर जेड स्कीम, आपको डिस्क्राइब यही करना है। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये जो शेप बन रहा है किस वजह से बन रहा है? इसके लिए इसका रीजन है कि जो ये एजेंट है, ये यानी PS2 हो गया, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, PS1 या PS, ये जो एजेंट है ये एजेंट अरेंज है अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रिडॉक्स तो जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल जहां मैच करता है वो वहां पे स्टेबल है। तो इसीलिए इसका जो शेप बन रहा है वो कैसे बन रहा है? इंग्लिश के जेड की तरह, और नाम दिया गया क्या? जेड स्कीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।